हम सब यहाँ जितने बैठे हैं साधक है, कल्याणार्थी हैं। कल्याणार्थी तो मानव मात्र है, लेकिन अपना कल्याण कौन किस में कहाँ समझता है वो बात अलग है। लेकिन कल्याण मानव मात्र चाहता है। कल्याण का अर्थ है कि जहाँ कोई दुख ना हो, पीड़ा ना हो, कोई क्लेश ना हो। और अपने अपने ढंग से सब उसके लिए काम भी कर रहे हैं। लेकिन जो साधु मार्ग में आ जाते हैं उन्हें ज़्यादा कहा जाता है कि कल्याणार्थी हैं, साधक हैं। साधक जो साधना करता है वो साधक है। तो हम लोगों को अपना व्यवहार, अपना मन कैसे रखना चाहिए। त्रुटियां होती है, अनादिकालीन अभ्यास संस्कार है, साथ में मन है, बाहर का वातावरण है। इस सब से मन में भटकाव आता है, कुछ संस्कार आते हैं और बहुत कुछ होता है। हमारे लिए रास्ता क्या है? लोग हमें साधु संत महात्मा कहते हैं, तो ये भी लोग कहते हैं कि साधुता कपड़े में नहीं है, साधुता जीवन की रहनी में है। तो जीवन की रहनी क्या है? सदगुरु कबीर की दो साखियाँ थोड़ी सी रजत पर करेंगे। ये हम लोगों के लिए एक दिशा निर्देश, मतलब गाइडलाइन कह सकते हैं। निर्वैरी निहिकामता साईं सेती ने विषयां सो न्यारा रहे साधुन की मतिये। आशा तज तृष्णा तजे, तजे मोह अरुमान, हरह शोक निंदा तजे, कहें कबीर संत जान। एक कसौटी है। साहब कहते हैं आशा तज माया तजे, आशा तज तृष्णा तजे, तजे मोह अरुमान। जिन्होंने आशा और तृष्णा का त्याग कर दिया। आशा होती है अप्राप्त वस्तुओं के लिए, जो चीज़ें नहीं मिली, वो कुछ भी हो सकती है चीज़, खाने पीने की चीज़, देखने सुनने की, रुपये पैसे, मठ मकान, पद प्रतिष्ठा, सम्मान, किसी की भी आशा हो सकती है। जो प्राप्त नहीं है, अप्राप्त है। तृष्णा जो प्राप्त है उसमें अधिक अधिक की चाहना, और बढ़े और बढ़े और बढ़े।
तो जिसके मन में कुछ पाने की चाहना नहीं है और तृष्णा नहीं है और मिल जाए, तजे मोह अरुमान, जिन्होंने मोह छोड़ दिया है, मान अहंकार अभिमान, अपने को बड़ा मानने की जो भावना है इसका त्याग कर दिया। हर्ष शोक निंदा तजे, बाहरी उपलब्धि हो कुछ हो जाने पर जिसके मन में कोई हर्ष नहीं होता, मिली वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर शोक नहीं होता, और जो दूसरों की बुराइयों की चर्चा नहीं करता, किसी भी छोटा दिखाने के लिए निंदा नहीं करता, साहब कहते हैं वह संत है। इस संत की कसौटी है और ये हम लोगों के लिए एक प्रकार से गाइडलाइन है। यही कल्याण का मार्ग है। जब तक ये स्थिति हमारी नहीं होगी तब तक कल्याण केवल जबान में और सपने में ही रह जाना है। काम करना है, साधना करना है, आशा करने की कोई जरूरत नहीं है। सदगुरु पुराण साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है, केवल मुक्ति आशा रहते हुए बंधमा। मुक्ति की भी आशा नहीं करना है, मुक्ति के लिए काम करना है। मुक्ति की आशा करने से मुक्ति थोड़े मिल जाएगी। वैसे जाने अनजाने मुक्ति की अभिलाषा हर आदमी के मन में, हर आदमी के मन में है। क्योंकि हर आदमी दुख से छूटना चाहता है। ये दुख से जो छूटने की कामना है, दुख से छूटने की इच्छा, यही मुक्ति की इच्छा है। मुक्ति का अर्थ ही है दुख रहित अवस्था। न्याय दर्शन में जहाँ मुक्ति मोक्ष अपवर्ग की व्याख्या की गई है, उसका लक्षण बताया गया है, वहाँ यही कहा गया है, तदत्यंत मोक्ष विमुक्षोपवर्ग, दुख का पूरी तरह से नाश हो जाना, दुखों से पूरी तरह छुटकारा मिल जाना, यही मोक्ष है। और दुख कोई नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता दुख। इसलिए हर आदमी मुक्तिकामी है, मुमुक्षु है। लेकिन सामान्यतः गृहस्थों को कल्याणकामी साधक नहीं कहा जाता। जो विरक्त मार्ग में आ जाते हैं उन्हें कहा जाता है कल्याणार्थी है, साधक है। तो उसके लिए करना क्या है? आशा नहीं करना है। यह आशा ही गले की फांसी है। आशा करके क्या कुछ मिलेगा थोड़े, काम करना है। और काम का मतलब क्या है? साधना। अपने मन को ऐसा बना लेना कि किसी चीज की कोई इच्छा कामना मन में ना हो। इसलिए गुरुदेव जी बार बार निष्काम रहने की बात कहते हैं। जीवन निर्वाह की जो चीजें हैं वो तो मिलती रहेगी, मिलती रही है आज तक, अभी मिल रही है, आगे भी मिलती रहेगी। लेकिन आशा आदमी के मन में बने रह जाती है और आशा भटकाने का काम करती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि निराश हो जाओ, आशा छोड़ दो। आशा ही परमम दुखम कहा गया है। आशा ही परम दुख है।
तृष्णा का तो कोई नाम ही भी नहीं लेना है, अधिक अधिक की चाहना। मैंने कहा था कि जो नहीं मिला है उसकी कामना करना, उसके लिए मन में बेचैनी बने रहना। ये समझ लेना होगा कि किसी भी चीज़ के लिए मन में बेचैनी है, चाहे वह अमुक जगह जाने के लिए है, अमुक से मिलने के लिए है, अमुक चीज़ खाने के लिए, अमुक चीज़ देखने के लिए, अमुक चीज़ पाने के लिए है। वो बेचैनी हमारे मन की कमजोरी है, केवल अज्ञान, अविद्या। बेचैनी क्यों? क्योंकि उस चीज को, उस जगह को हमने ज़्यादा महत्वपूर्ण मान लिया है, अपने से अधिक मूल्यवान। जब तक उस जगह का हम नाम नहीं सुने थे, उस चीज़ का नाम नहीं सुने थे, उस पद का नाम नहीं सुने थे, तो कोई बेचैनी नहीं थी। नाम सुने बेचैनी हो गई। ये आशा होने का मतलब यही है। ये मन की कहीं बेचैनी बीतनी चाहिए। कभी ऐसी बेचैनी अपने हमारे मन में होती है, झांक कर देखना अपने भीतर कि इतने दिन हो गए साधु मार्ग में आए, गुरु की शरण में, संत की शरण में, समाज की शरण में आए, जैसा चाहिए वैसा मेरा मन शांत क्यों नहीं हो पा रहा है? जैसी चाहिए वैसी साधना क्यों नहीं बन पा रही है? क्यों मेरा मन भटक रहा है बार बार? जिन चीजों को छोड़कर मैं आ गया, क्यों उनकी याद करता है मन बार बार? कभी ऐसी बेचैनी हुई है? यदि ये बेचैनी हमारे मन में हो जाए कि जिस काम के लिए मैं आया हूं वह काम मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरा मन जैसा चाहिए वैसे शांत नहीं हो पा रहा है, दुनिया के जो भोग पदार्थ हैं उधर की याद मिट न रही है, यदि ये बेचैनी है तो इस जीवन में कल्याण होने में कोई कमी नहीं। गुरुदेव जी अनेक बार उदाहरण दिए हैं, प्रवचनों में उनके है, काफी पुरानी बात है। एक जगह कार्यक्रम था, वहाँ संत थे, तो वहाँ किसी एक संत से गुरुदेव जी ने पूछा, साहब साधना सही चल रही है ना? तो संत ने कहा था, एकदम गुरुदेव बताते थे कि एकदम मुंह सिकोड़ करके कहा था, जैसी चाहिए वैसी घृणा नहीं हो पा रही है। तो यहां घृणा का मतलब किसी आदमी से नहीं। यदि किसी आदमी के लिए घृणा है मन में तो हम एकदम भटक चुके हैं। कोई गलत व्यवहार करता है, दुर्व्यवहार करता है, भूल है उसकी, उससे अलग हट जाओ, लेकिन उसके लिए कल्याण कामना, हित कामना मन में हो। आदमी, यहाँ घृणा आदमी से नहीं है। उस संत ने जो कहा था जैसे चाहे वैसी घृणा नहीं हो रही है, इसका मतलब जो भोग पदार्थ हैं, शरीर, संसार, इनके लिए घृणा। और जब तक शरीर से लेकर पूरे संसार तक तीव्र घृणा नहीं होगी तब तक कल्याण का काम संभव नहीं होगा, साधना पूरी नहीं होगी। और घृणा होने के लिए दोष दृष्टि, दोष दृष्टि जब ही भयो तब उपजो बैराग। दोष दृष्टि हमारी है आदमियों के लिए, साथियों के लिए। अमुक साथी में ये दोष है, अमुक साथी में ये दोष है, अमुक साथी में ये दोष है, अमुक आदमी में ये दोष है। अपने संगी साथियों में, लोगों में या अन्य चीज़ों में दोष देखते रहना, ये भोग बुद्धि का लक्षण है।
जितनी भोग बुद्धि होगी उतना ही साथी संगी साथियों में या जगहों में जो मिले उसमें कमी दिखाई पड़ेगी, दोष दिखाई पड़ेगा। और ये दो दृष्टि केवल भटकाती है, अशांत बना करके रखती है। सदगुरु श्री बुलंद साहब जो कहते हैं कि दोष दृष्टि जब ही भयो तब उजो बैराग, तो वो दोष दृष्टि सांसारिक भोगों के लिए, जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, 5 विषयों के लिए, कुल मिलाकर के शरीर संसार। क्योंकि जब दोष दृष्टि होगी तो आशा के अपने आप नहीं हो पाएगी, उधर से मन हट जाएगा। जब तक किसी में गुण दृष्टि है या प्रेम दृष्टि है तब तक मन वहां से नहीं हटेगा। गुण दृष्टि मनुष्यों के प्रति होनी चाहिए, लेकिन दुर्बुद्धि है हमारी, हम मनुष्यों में दोष दृष्टि कर लेते हैं। होना क्या चाहिए? भोगों में दोष दृष्टि, लेकिन होती हमारी दृष्टि मनुष्यों में दोष दृष्टि। होनी चाहिए हमारी गुण दृष्टि मनुष्यों के लिए, लेकिन हम भोगों के लिए गुण दृष्टि कर लेते हैं। भोग बड़े सुखद हैं, बड़े आनंददायी हैं। मनुष्यों में, संगी साथियों में अनेक गुण हैं, सद्गुण हैं, वहाँ हमारी दृष्टि नहीं जाती है। जब तक संगी साथी जो मनुष्य हैं उनके प्रति गुण दृष्टि और प्रेम दृष्टि नहीं होगी तब तक व्यवहार सुंदर नहीं हो पाएगा। और जब तक सांसारिक भोगों के से गुण दृष्टि और प्रेम दृष्टि नहीं हटेगी तब तक वैराग नहीं हो पाएगा। ये नियम है। साथियों के प्रति हमेशा दो दृष्टि है, तो उनके साथ हम घुल मिल करके प्रेम का व्यवहार कैसे कर पाएंगे? क्योंकि दो समय इसमें ये दोष है, ये दोष मन में तो कर्तव्य बनी रहेगी। क्योंकि जिसके भी हम दोस्तों को बराबर याद करते रहेंगे उसके लिए हमारे मन में कर्तव्य तो बढ़ती चली जाएगी। अब जहाँ कर्तव्य है वहाँ व्यवहार बिगड़ेगा, और जब व्यवहार बिगड़ जाएगा तो मन बिगड़ेगा, मन बिगड़ेगा तो साधना कहाँ से बनेगी? तो वहाँ पर गुण दृष्टि होगी, और जितनी गुण दृष्टि होगी उतनी प्रेम दृष्टि होगी। और जब प्रेम दृष्टि होगी तो व्यवहार सुंदर बन जाएगा। व्यवहार सुंदर बनेगा तो मन हल्का रहेगा, मन हल्का रहेगा तो साधना बढ़िया बनेगी। तो होता उल्टा है। गुण दृष्टि हमारी हो जाती है भोगों के लिए, प्राणी पद प्रतिष्ठा आदि के लिए, और वो सभी भोग ही है। फिर उसके लिए प्रेम दृष्टि होती है, और जब प्रेम दृष्टि होती है तो भोगों से मन हट नहीं पाता, बार बार उसका चिंतन मन करता रहता है। क्योंकि जहाँ भी प्रेम दृष्टि होगी वो बार बार उसका मन चिंतन करेगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं दोष दृष्टि करना होगा भोगों के प्रति। तो जितनी दोष दृष्टि होगी उतने ही घृणा होगी, और जब घृणा होगी तो मन वहां से अपने आप हटेगा, और जब मन हटेगा तब साधना बनेगी। तो एक बेचैनी हमारे मन में होती है कि ये चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, हम अमू जगह नहीं जा पाए, बहुत लोग वहाँ चले गए। ये बेचैनी तो है। ये बेचैनी नहीं है कितने दिन के साधक हैं, या लोग हमें पता नहीं किस भावना से देख रहे, किस उच्च दृष्टि से देखते हैं, किस सम्मान और आदर दृष्टि से देखते हैं, और मेरा मन ललचा रहा है संसारी प्राणी पदार्थों के लिए। यदि ऐसा कोई साधन हो जिस साधन के माध्यम से हमारे मन में भोगों के प्रति जो लालच है, जो आकर्षण है, उसको लोग जान सकें, तो क्या हमें वही सम्मान देंगे जो सम्मान आप दे रहे हैं? क्या हमें वही आदर
और श्रद्धा के भाव से देख पाएंगे। एक बार हमें अंदर अपने आप को विचारने की आवश्यकता है और हम इस पर विचार नहीं कर पाते। इसीलिए बराबर आशा बनी रह जाती है। साहब कहते हैं आशा छोड़ो। जब आशा मिट जाएगी तो तृष्णा तो रहेगी नहीं, और जब तक आशा है तब तक तृष्णा बनी रहेगी, क्योंकि ये तृष्णा तो आशा की ही बेटी है। तजे मोह अरुमान, साहब कहते हैं मोह तजो। जहां अनुकूलता मिलती है वहां मोह तो होता है। सावधानी रखनी है कि मोह ना बने। खास मोह जो होता है, जो अनुकूल लोग मिलते हैं उन्हें मोह तो होता ही है, लेकिन मोह विशेष रूप से होता है अपने माने गए पूर्व के परिवार कुल कुटुंब के लिए, वही भटका देता है। माता पिता हैं, भाई मतलब जो भी है परिवार में लोग आते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं, सामान्य जैसे अन्य हम और भक्तों से मिलते हैं, प्रेमियों से मिलते हैं, वैसा ही व्यवहार उनके प्रति होगा। तो ठीक है, थोड़ा सा आदर दे दे, लेकिन जब मोह बना रहेगा तो वहाँ के जो सुख दुख है, वहाँ के जो हानि लाभ है, वो हमारे मन में खटकते रहेंगे। अन्य हमारे मन में अपने कुल परिवार के लिए, भाई बंधु जो भी हैं, उनके लिए मोह है या नहीं है, पहचान कैसे करें? बहुत से भक्त मिलते हैं, प्रेमी मिलते हैं, कि साधु के तो बहुत से भक्त होते हैं, प्रेमी होते हैं। वे अपने अपने आते हैं, सुख दुख की बात बताते हैं। सब घर में ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये चीज़ बिगड़ गई, व्यापार में साथ इतना लाभ हो गया, व्यापार में साथ इतना घाटा हो गया, बहू बेटे ने ऐसा अपमान कर दिया, बहे बेटे ऐसा बहुत बहुत प्रेम की बात करते हैं, श्रद्धा कर, तमाम बातें बताते हैं, सुनते हैं, मन में कोई खटक नहीं होती। भक्त आया, साहब इस साल व्यापार में 5 लाख का घाटा हो गया है, परिवार में अमुक बड़ी बीमारी हो गई है, बहुत परेशानी हो रही है, सुनते हैं, समझाते हैं, कोई खटक नहीं होती। जब ये सुने कि हमारे माने गए परिवार में घाटा हो गया और मन में वैसे कोई खटक ना हो, तो समझना कि मोह नहीं है। और यदि ये बात आई कि परिवार में, कुल कुटुंब में इस साल इतना घाटा हो गया, मन में खटक हो गई, थोड़ा क्लेश हुआ, सुने कि हमारे परिवार में भाई बंधु को इतना लाभ हो गया, मन में थोड़ा सा उद्वेग हुआ, समझना भी भयंकर मोह बना हुआ है। और ये मोह रुलाएगा, ये मोह साधना में सफल नहीं होने देगा। तो जैसे अन्यों के लिए तो खटक नहीं होती है, क्यों खटक नहीं होती? अपना नहीं मानते, मोह नहीं है उनके लिए। वहां खटक क्यों हो रही है? अपना मार रहे हैं, मोह है। ऐसा नहीं है कि मान लो परिवार में किसी का कोई नुकसान हो गया तो नुकसान सुन कर के बड़ा हर्ष हो गया, हर्ष भी नहीं होना है, अच्छा हो गया कि नुकसान हो गया, तो फिर और डूब जाएगा। फिर द्वेष की भावना है, बैर की भावना है। किसी के कुछ नुकसान और दुख सह कर सुन करके यदि मन हर्ष हो रहा है, मतलब उस आदमी के लिए हमारे मन में घृणा है, बैर है, विरोध की भावना है। और घृणा बैर विरोध की भावना रखकर कल्याण तो नहीं कर सकते हम। तो साहब यहाँ कहते हैं कि तजे मोह अरुमान, मोह का जो त्याग, और अपने माने गए जो लोग होते हैं विशेष, उनके प्रति मोह होता है। अनुकूलता जहाँ मिलती है वहाँ मोह हो जाता है। जैसे अन्य लोग हैं वैसे सभी लोग हैं। अनुकूल लोगों में ही साधना बनती है, सेवा बनती है, अनुकूल लोगों में ही
व्यवहार का काम बढ़िया होता है। प्रतिकूलता में तो कठिनाई आती है, तो लेकिन अनुकूलता में राग न बनने पाए, कहीं मन चिपकने न पाए, यह सावधानी रखनी पड़ेगी ना। तो जिसके मन में किसी के लिए आशा नहीं है और तृष्णा नहीं, जिन्हें आशा तृष्णा का त्याग कर दिया पूरी तरह से। भर्तृहरि जी ने जो कहा है, जो सफरी को फिरत लग सागर करत न क्षोभ, अंडा ले ब्रह्मांड लो त्यों संतन को लो। जैसे छोटी छोटी मछलियों के उछलने कूदने से, तैरने से सागर में कोई हलचल नहीं होती है। लाखों मछलियां उछल कूद कर रही छोटी छोटी, सागर में कोई हलचल नहीं होती। ऐसे ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक बड़ी से बड़ी उपलब्धि के लिए जिसके मन में कोई लोभ नहीं है, वो संत के पास, वो संत है, वो साधक है। क्योंकि आशा तृष्णा ही नहीं है। और मोह, उन्होंने मोह का त्याग, निर्मोह हो गया है। मान, अपने को बड़ा मानने की कामना, मैं दूसरों से ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ, मैं इतने दिन का साधु हूँ, अधिक ज्ञानी हूँ, अधिक त्यागी हूँ, अधिक वैरागी हूँ, एक अहम भाव मन में आता है। मर्यादा अपनी जगह पर है। समाज के लोग अपने आप मर्यादा करते हैं, लेकिन हमारे मन में है कि हम पुराने साधु हैं, हम ज़्यादा त्यागी, ज़्यादा वैरागी हैं। किसी भी चीज़ से अपने को जोड़े, चाहे बुद्धि से, प्रतिभा से, प्रवचन कला से, लेखन कला से और पुराने साधु होने से, किसी चीज़ से जोड़ करके अपने को बड़ा माने। किसी चीज़ से अपने को जोड़कर बड़ा मानने का अर्थ है देहाभिमान की भावना। अपने आप को कसना है, और जब लगे कि इसका अर्थ ये देहाभिमान ही मैं कसने में पूरा पा रहा हूँ, मुख्य रूप से भाव समझना चाहिए कि हमारे साधना से दिशा में मैं देह हूँ। जब ये भाव रहेगा तभी हम बाहरी प्राणी पदार्थों से अपने को जोड़ सभी आप लोग जानते हैं। बाकी जोड़ना किससे होता है? जानते हैं, देह से जोड़ना को दोहरा दिया। आत्मा तो असंग है। अपनी बातों को अभी मैं यहीं पर विराम देता हूँ। उसका तो अभिमान अहंकार होना ही नहीं है। क्षणभंगुर जो प्राणी पदार्थ पद प्रतिष्ठादि है, उनका ही अहंकार होता है। उनसे जोड़कर हम अपने को बड़ा मानते हैं। तो जिसके मन में मान नहीं है और फिर सम्मान पाने की कामना नहीं है, सम्मान पाने की कामना पूरी तरह से मिट चुकी है, तब कल्याण का काम होगा। पूजा सेवा पाए जो होए खुशी नहीं लेश, वही गुरु उनके गुरु है, मन के शत्रु हमें। खुशी प्रतिष्ठा की तजे तजे ताहि अभिमान, सो नहीं भूले याही में जो फंदा पाशा। साधु कोई भी हो, छोटा बड़ा, नया पुराना, गृहस्थ भक्त अपने आप उन्हें सम्मान देते हैं, अपने आप। और ये सम्मान जो मिलता है गृहस्थ भक्तों से, हम लोगों के लिए ये भटकने का साधन बन जाता है। हम समझ देते हैं हम बड़े साधु हैं तभी हमें इतना सम्मान मिल रहा है। अरे वो तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं। साधु को किसी को सम्मान दे करके उनको खुशी होती है कि भाई हमारे बड़े भाग्य जागे, और हम उस सम्मान से अपने को खुश होना शुरू कर देते हैं। बस ये भवबंधन हो जाता है। इसलिए आप कहते हैं खुशी प्रतिष्ठा की जो खुशी है, सम्मान की जो खुशी है, स्वागत सत्कार की जो खुशी, इसको छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए भवबंधन है। ये आप कहते हैं पूजा सेवा पाए जो होए खुशी नहीं ले। पूजा सेवा सत्कार सम्मान आरती वंदना पाकर जो रंच मात्र भी खुशी नहीं होता, जिसके मान जो बिल्कुल शांत रह जाता है, निर्द्वंद, वो गुरुओं के गुरु बन गया। ये कसौटी है। सम्मान को हम रोक नहीं सकते। लोग कहेंगे साहब हम तो हमारी खुशी के लिए कर रहे हैं, कैसे रोक सकते हैं होने वाला।
लेकिन अपने से जोड़े ना। हम ये समझ लें ये सम्मान मेरा नहीं हो रहा है, सम्मान तो ये जो कपड़ा हमने पहने त्याग बैराग का, इस त्याग बैराग के कपड़े का हो रहा है, और कपड़े का नहीं हो रहा है, त्याग बैराग का सम्मान हो रहा है। हमें त्यागी बैरागी मान कर लोग सम्मान दे रहे हैं, वो त्याग बैराग भाव बढ़ाते चले जाए, फिर अभिमान अपने आप छूट जाएगा। तो आप कहते हैं तजे मोह अरुमान, मान छोड़ दे। हर्ष शोक निंदा तजे। हर्ष भौतिक उपलब्धि में मन में हर्ष होता है, हर्ष उद्रेक आता है। भौतिक उपलब्धियां घट गई या नुकसान हो गया, नष्ट हो गई तो शोक आता है। तो भौतिक उपलब्धि में, किसी प्रकार की उपलब्धि में मन में हर्ष को उद्रेक रहा, जिसके मन में नहीं आता। घटने पर शोक का उद्रेक नहीं आता। और जो दूसरे की बुराइयों की व्यर्थ निंदा नहीं करता, चर्चा नहीं करता। कभी सावधानी की बात हो, भाई देखो ऐसे जब उन्होंने ऐसी गलती किया, तुमने ऐसी गलती की, सावधान रहना, दोहराना नहीं है। सावधानी के रूप में चेताने के लिए है, वो निंदा नहीं है। निंदा में दूसरे को नीचा दिखाने का भाव होता है। जो किसी की निंदा नहीं करता, साहब कहते हैं कहीं कबीर संत जान, वो संत है, वो साधक है। और ये हम लोगों के लिए, मैंने कहा था, ये हम लोगों के लिए गाइडलाइन है, मार्गदर्शक। एक कसौटी में जब हम अपने आप को कसना है, और जब लगे कि इस कसौटी में अपने आप को मैं कसने में पूरा पा रहा हूँ, तो समझना चाहिए कि हमारी साधना सही दिशा में चल रही है और हम अपने कल्याण का काम कर रहे हैं। बातें सभी आप लोग जानते हैं, बस उन जो बातें जानते हैं मैंने उन बातों को दोहरा दिया। अपनी बातों को अभी मैं यहीं पर विराम देता हूँ।